मत्ती सुसमाचार 14वें अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार 14वें अध्याय में 33 वचन है। ये 33 वचनों में लिखे गए बातें पहले वचन से 12वें वचन तक के भाग में उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उसे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। ऐसा विचार में वह आ गए। वह किस तरह से बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को मारा, उसी की जानकारी लिखी है। अब 13वें वचन से 21वें वचन तक वह जंगल में 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों को तोड़कर अद्भुत रीति से विस्तारित किया, उसके बारे में लिखा है। अब 22वें वचन से 33 वचन तक के भाग में प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए चेलों के पास आए। उसे देखकर लोग डर गए। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो प्रभु अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु ने आज्ञा दिया। तब पतरस नाव पर से उतरकर प्रभु के पास आया। इसकी जानकारी को लिखा है। उसके बाद उसने आंधी और तूफान को डांटा और वे उसके दंडवत करने लगे। 34वें वचन से लेकर 36वें वचन तक गन्नेसरत नगर में उसने बहुत से लोगों को चंगा किया, उसके बारे में लिखा गया। 14वां अध्याय में ये बातें लिखी गई है। अब पहले वचन से 12वें वचन तक के भाग में ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रीति से जानकारी लेने वाली बातें हैं। उस समय में चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। देखिए, इतिहास, समय, व्यक्ति और स्थान। उस समय में चौथाई देश का राजा मतलब स्थान को दर्शा रहा है। हेरोदेस का मतलब व्यक्ति को दर्शा रहा है। उस समय में कहने पर समय को व्यक्त कर रहे हैं। इट इज़ एन हिस्टोरिकल इशू। ये इतिहास में घटी घटना है। ये हमें समझ में आ रहा है। उस समय में क्या समय है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को बंदी बनाकर हेरोदेस की बेटी के नृत्य के कारण प्रसन्न होकर हेरोदेस ने जो प्रतिज्ञा दिया, उसके कारण बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर कटवा डाला गया। तब से वह व्याकुल हो गया। हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। यीशु अद्भुत कामों को कर रहा है, चिन्हों को कर रहे हैं। यह सुनकर उसकी सोच को प्रकट किया। ये एक गलत सोच है। यीशु मसीह के बारे में जो कल्पनाएं हैं, उसमें हेरोदेस ने जो सोच को रखा, वह गलत सोच है, सही नहीं है। एक व्यक्ति के बारे में जो हम सोच सकते हैं, वह सत्य और निश्चय वैसे ही हो, ये नहीं हो सकता है। याद रखिए, वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अधिकारी, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अच्छा प्रतिष्ठान व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी व्यक्तिगत सोच ही सच रहने की गारंटी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया है तो वह सत्य ही होगा, ऐसा निर्धारित नहीं है। यह क्या बता रहा है? या बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है। बोलते उस समय में कहीं पर भी मुर्दों में से जी उठकर सुसमाचार देने वाला कोई नहीं था। सुपरस्टिशियस अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, सही विश्वास ना रहने के कारण, समझ ना रहने के कारण ऐसी बातों का व्याख्यान करते रहते हैं। चौथाई देश का राजा उस देश के 4 भाग में से यह एक राजा है।
ये क्रूर और व्यभिचारी है। हेरोदेस के लक्षण को जब आप देखते हैं, वो बहुत ही भयंकर व्यक्ति के नाई दिखाई देता है। हेरोदेस राजा है, उसका भाई फिलिप्पुस है, उसे मारकर, सगे भाई को मारकर उसकी पत्नी हेरोदियास को ले लिया, अपने पास रख लिया। उसे तभी एक बेटी थी। देखिए, ऐसी गंदी हरकत, सामर्थ्य के काम उसके द्वारा प्रकट हो रहा है। ये बात सेवकों से स्पष्ट रूप से बताया। कभी भी एक बात याद रखिए, ये आत्मिक सीख है। कोई भी स्टेटमेंट आप देते समय, उसे कंफर्म करते समय, दूसरे व्यक्ति को यह कंफर्म करके बताते समय आपकी सोच को मत बताना, आपकी कल्पना को मत बताना, आपकी सोच को मत बताओ, वास्तविकता को बताओ। वास्तविकता को परख कर, जानकर, परीक्षा करके स्थिर करने के बाद ही अपने अभिप्राय को बताइए। जो सोचते उसे सत्य के रूप में बताना, वह असत्य ही होगा, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। हेरोदिया को, मतलब उसके भाई की पत्नी को, फिलिप्पुस को मारकर उसे ले आया। ये बात सबको पता है, लेकिन किसी ने बात नहीं किया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने ही इसका खंडन किया। देखिए, ये अंतर सबको पता रहने पर भी किसी ने बात नहीं किया। कोई भी बात ना करने पर भी बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने बात किया। प्रभु का बेटा, प्रभु का भविष्यद्वक्ता पापों को होते हुए देख नहीं पाया, खंडन करता है। साधारण रूप से सब लोग वह राजा है इसलिए चुप रहे। वह किसी भी रीति से उन्हें परेशान कर सकता था। दूसरे बातों को भी दोष लगाकर बंदी बना सकता था। उसकी सोच से बंदी गृह में डालने पर कोई और सवाल नहीं कर सकते थे। वैसा व्यक्ति है, उसका सामना कौन कर सकता है? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का कोई नहीं था, वह अकेला था। माता पिता जब वह पैदा हुआ था तब ही बूढ़े थे, निश्चय उस समय तक मर गए होंगे। भाई नहीं है, उसका ध्यान कौन रखेगा? लेकिन वह दोष लगाए बिना नहीं रह पाया। पवित्र पौलुस ने तीमुथियुस को जो पत्री लिखा है, उसने क्या लिखा है जानते हो क्या? खंडन करते हुए समझा का खंडन करना और समझना ये प्रभु के दास का लक्षण है। केवल दीवार को मिट्टी से घिसे जैसा घिसने वाला उसके प्रचार के द्वारा दूसरों को खुश करने वाला सही नहीं है। उसके प्रचार में खंडन करना रहना चाहिए, समझाना चाहिए। मेरे कार्यक्रम पब्लिसिटी को ना पाने का कारण वही है। मैं खंडन करता हूँ, समझाता हूँ। सही करने के लिए मैं अच्छी नींव मेरे प्रचार के द्वारा करता हूँ। देखिए, यूहन्ना बात किए बिना नहीं रह पाया। उसकी कीमत उसको सिर है। उसके बोलने का कीमत उस बंदी गृह में डालना, उसका सिर कटवाना है। जवानी में मर गया, 31st ईयर में मर गया। सोचिए, फिर क्या ये ना समझी है? नहीं, मैं तो कहूँगा ये आत्मा में रहने वाला रोष है। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, खंडन किया, उसके मन के दुख को प्रकट किया। यूहन्ना ने कहा, तुझे अपने भाई की पत्नी हेरोदियास को रखना उचित नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। तब तक लोग यूहन्ना के पीछे उसके लिए
भक्त बन गए। उसे लोग भविष्यद्वक्ता मानते थे, लेकिन उसने एक अद्भुत काम भी नहीं किया। ही इज़ टीचिंग, उसका प्रचार उसके रूप में खड़ा किया। उसकी आत्मा में तीव्रता ही उसे भविष्यद्वक्ता साबित किया। उसका स्वयं को तिरस्कार करना, अपने आप का तिरस्कार करना भविष्यद्वक्ता का लक्षण ठहराया। प्रजा उसके पक्ष में है, इसलिए अधिपति उससे डर रहे थे। भाइयों और बहनों, कितना बड़ा प्रभु का दास ये है। अंदर और बाहर गवाही को रखने वाला प्रभु का दास है। पर जब हेरोदियस का जन्मदिन आया तो हेरोदियस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदियस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उस्काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर ताल में यही मुझे मंगवा दे। आप सोचिए हेरोदियास कितनी क्रूर होगी। पति को मारते समय हेरोदियस की उसने सहायता की होगी। व्यभिचार के कारण से नरहत्या की होगी। नाजायज रिश्ते के कारण होने वाली हत्या के बारे में हम रोज़ पेपर्स और टेलीविज़न में देखते हैं। ये आज भी कहानी नहीं है। 2000 साल पहले हेरोदियस के साथ नाजायज संबंध रखने के द्वारा पति को खोदी मारा गया। वो दूसरे के वश में हुई। स्वयं के पति को मरने वाले व्यक्ति के साथ मिल गई। मतलब उसके नैतिक विचार कितना पतन हुआ, समझ में आ रहा है। इसलिए वह ऐसे डिसीजन ले रही। बेटी के मृत्यु से खुश होकर मांगने के लिए बोलने पर उसने क्या मांगे जानते हो क्या? उसकी बेटी को उसका कर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर ताल में मंगवाई। एक तरह हेरोदियस डर रहा था। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना लोगों का व्यक्ति है, भविष्यद्वक्ता है। लोग उसके पक्ष में हैं। उसको पसंद न आने पर भी वह कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन यह उसने इससे बढ़कर प्रतिज्ञा किया, आधा राज्य भी दूंगा, मांग ले, ऐसा उसने कहा। एक राजा जिम्मेदार ना रहते हुए प्रतिज्ञा किया, उसका फल दूसरों का प्राण है। वह बहुत दुखी हुआ, पर अपने शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। क्या भोजन के बोझ पर शपथ खाते समय चारों ओर के लोगों ने सुना। वह उन सबके सामने शपथ ना तोड़ना चाहा। उसकी बात को पूरा करने की सोच से आज्ञा को जारी किया और उसने जेल खाने में लोगों को भेजा और यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर ताल में लाया गया और लड़की को दे दिया, जिससे वह अपने माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिए और जाकर यीशु को समाचार दिया। देखिए, यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है, कब से ही सेवकाई में है, सिर कटवा दिया गया, यह एक प्रश्न आना चाहिए। उसका सिर काटे जाने पर वेयर इज़ गॉड, परमेश्वर कहाँ है? 31 वर्ष का जवानी है, कहाँ पर परमेश्वर है? ये प्रश्न नहीं आएगा, ये अन्य लोगों को आएगा, प्रभु के लोगों को नहीं आने चाहिए। इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखिए। हमारे
परिवार में एक व्यक्ति किसी भी कारण से क्यों ना मरे, एक्सीडेंट के कारण, हत्या के कारण, बीमारी के कारण, किसी भी कारण से भौतिक मृत्यु हमारे परिवार पर आने से परमेश्वर कहाँ है, ये प्रश्न पूछने से तो विश्वासी नहीं है। क्या आपको गुस्सा आ रहा है? क्या अंधी भक्ति लग रहा है? क्या नहीं। परमेश्वर भौतिक मृत्यु के बारे में चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसने पुनरुत्थान नामक हल को निकाला है। भौतिक मृत्यु हमेशा एक व्यक्ति के लिए लाभ ही है, आशीष ही है। विश्वासी के लिए भौतिक मृत्यु आशीष और अच्छा पद है। इट्स ए प्रमोशन टू द ग्लोरी। इसलिए हमसे पहले हमारे परिवार में कोई मरने से प्रभु कहते हुए रोना नहीं चाहिए, प्रभु कहते हुए स्तुति करना, क्योंकि हमसे भी अधिक महिमा में ले गया। वो मरे हुए व्यक्ति का विश्वास खत्म हुआ, वो व्यक्ति प्रभु में है। इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु में आनंद कर रहे हैं, क्योंकि वह पुनरुत्थान में फिर से आएगा, इसलिए प्रभु को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग उसके घर में प्रिय लोग मरने से विश्वास में पीछे हट जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं, पीछे मुड़कर साधारण स्थिति में आ जाते हैं। वैसा नहीं जाना चाहिए। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के मृत्यु के बारे में परमेश्वर को पता है। वह मरने के बाद परमेश्वर के पास ही जाएगा। वह यह बात जानता था, वो गया भी। वह भौतिक मृत्यु के बारे में नहीं सोचता है। परमेश्वर के बच्चे जब परमेश्वर का पीछा करते, तब एक बात उन्हें याद रखना चाहिए, हमारा जीवन और भौतिक मृत्यु उसके हाथ में है। वो छुड़ाना चाहे तो छुड़ाएगा, रखना चाहे तो रखेगा, लेना चाहे तो लेगा। असल में भौतिक मृत्यु कोई रुकावट नहीं है। ऐसा स्थाई में एक विश्वासी का होना ही सच्चा विश्वास है। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरा भाई पहाड़ पर चढ़कर मरेगा। वैसे मर गया। मूसा ने भजन संहिता 90 भजन को लिखा, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। पीढ़ी से पीढ़ी तक तू ही प्रभु हमारे लिए दाम बना है, ऐसा लिखा। पृथ्वी के निर्माण के पहले, पहाड़ के निर्माण के पहले तू ही मेरा परमेश्वर है कहा। इसलिए हम भौतिक मृत्यु के बारे में विचार करने वाले नहीं है। आध्यात्मिक पुनरुत्थान और भौतिक पुनरुत्थान दोनों को भी प्रतिज्ञा की गई। प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर सच्चा है। इस बात पर हमें आनंदित होना चाहिए। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जेल खाने में है। ये बात को जानने के बाद ही यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया और उसने आगे बढ़ता गया। उसे मानने के बाद यीशु मसीह की सेवकाई और वेग से बढ़ती गई। मत्ती सुसमाचार 14वें अध्याय के 13वां वचन में से पढ़ूंगा। देखिए, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर काटा गया। ये समाचार मिलने के तुरंत बाद उन्होंने कौन सा काम किया? वह एकांत में रहने के लिए सुनसान जंगल में चला गया। वह छिपने गया, वह भागने गया। ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। वह छिपने के लिए नहीं गया, भागने के लिए नहीं गया। फिर क्यों गया? एकांत
रहने के लिए जंगल में चला गया। एक व्यक्ति उसके परिवार, उसके मित्र या उसके संबंधी के साथ दुख की घटना हुई या कुछ आपत्ति घटना घटी, पता चलने पर एकांत में परमेश्वर के सन्मुख में समय को बिताना प्रमुख है। प्रभु यीशु ने वैसे ही किया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु का रिश्तेदार है। आत्मिक रूप से देखने पर यीशु के पहले प्रचार करने वाला है, समाचार के नाई है। वैसा व्यक्ति मारा गया। पता चलने पर वह एकांत में चला गया। एकांत में प्रभु के साथ समय बिताने के कारण आत्मा में बल को प्राप्त करने के अवसर मिलता है, मन को दृढ़ करने का अवसर मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने वाले लोग यह सुनकर जंगल में चले गए। कितनी अजीब बात है। जंगल में रहने वाले वाहनों के द्वारा नगर में आने वाला इतिहास है। यूहन्ना और यीशु के विषय में यह हुआ कि वह जंगल में रहने पर भी लोग उन दोनों को ना छोड़ते हुए उनका पीछा कर रहे हैं। देखिए, जंगल में सुनाई देने वाली आवाज़ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का है। उसके पास जाकर यरदन नदी में बपतिस्मा को ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए निकले, जंगल में हैं, यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। नो पॉसिबिलिटी फॉर यूजिंग व्हीकल, पैदल ही चलने लगे। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी। जंगल में उसे ढूंढते हुए एक भीड़ ही आ गई। उस भीड़ में कितने लोग थे जानते हो क्या? 5000 लोग। उन दिनों में कितनी व्याकुलता आई होगी, आप एक बार सोचिए। नगर खाली हो रहे हैं, जंगल में जा रहे थे। उस देश में यीशु का प्रभाव उतना था, इसलिए अधिकारी व्याकुल हुए और शास्त्री लोग व्याकुल हुए। कैसा प्रभाव यीशु मसीह का था। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, वे लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यह सुनसान जगह है और देरी ही रही है। प्रभु यीशु ने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, बहुत से लोगों को चंगा किया। लोग उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। लोग आए हुए रोगियों को चंगा होते हुए देखकर उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तब वे विनती कर रहे हैं, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। बहुत से संदर्भ में हम प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं। बात करते समय अर्थपूर्ण होना चाहिए। बात करते समय वो होने वाले बातों को समीप में रहना चाहिए। इसका हम प्रयास करते हैं। उसी तरह शिष्य भी भौतिक रूप से सोच रहे। उन्हें भोजन वस्तुएं चाहिए। उनके पास धन है, उन्हें बस्ती जाना होगा, भोजन लेना पड़ेगा। आहार नहीं मिलने से वो थक जाएंगे, इसलिए उन्हें भोजन के लिए कहने पर प्रभु उनको नहीं छोड़ रहा। वे प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं। समय बीता जा रहा है। शिष्य व्याकुल होने लगे। फिर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं। तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम ही इन्हें खाने को दो। कहने पर हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। 5 रोटी और 2 मछलियाँ, ये एक व्यक्ति का कैरेज है।
उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वैसे 5 रोटी और 2 मछलियों को कितने लोगों को खिला सकते हैं? प्रभु ने कहा, तुम इन सबको खाने को दो। प्रभु का उद्देश्य उनको समझ नहीं आ रहा था। हम भी वैसे ही है, परमेश्वर के उद्देश्य को ना जानते हुए विचार करने लगते हैं। उन्होंने उसे उसके पास लाया। यीशु ने उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास लाओ। चेलों ने हाथ में जाकर दिया। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। 50-50 पंक्ति में लोग बैठे गए। उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को यीशु के हाथ में रखे गए रोटियां विस्तारित होना प्रारंभ हुआ। उससे ये लोग बांटने लगे। बांटते जा रहे हैं तो विस्तारित होता जा रहा है, विस्तारित होते जा रहा है, तो वे बांटते जा रहे हैं। वैसे बांटते बांटते 5,000 पुरुष, 5,000 स्त्री, 1,000 बच्चे, एक परिवार का अंदाज़ा ऐसे ही रहेगा है। लगभग 20,000 लोगों ने उस भोजन को किए। जब सब खाकर तृप्त हो गए, चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। सब खाने के बाद 12 टोकरियां रह गए। 12 लोग हैं, 12 टोकरियां हैं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष थे। कहा, इसलिए मैंने 20,000 लोग कहा हूँ। पुरुष को एक स्त्री रहती और उसको बच्चे भी रहते। सब मिलकर 20,000 से अधिक लोगों ने ही खाए। उतने सारे लोगों को खाने के लिए प्रभु अद्भुत रीति से उन 5 रोटी और 2 मछलियों को विस्तारित किया। कैसे किया? देखने पर वह सृष्टि करता है। ही कैन क्रिएटर एनीथिंग। वह किसी की भी सृष्टि कर सकता है, कैसे भी एक्सपेंड कर सकता है, पदार्थ को बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। जो नहीं है उसे है जैसा कर सकता है, जो है उसे नहीं है जैसे भी कर सकता है। वो सर्वाधिकारी है, वो सृष्टि करता है। ये बात वे लोग समझे, इसलिए उनके बीच में उसने ये कार्य को किया। इसलिए आहार का विस्तारित होना ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है। ध्यान दीजिए, जंगल में 40 वर्ष 20 लाख लोग इस्राएली, इन्हें 40 वर्ष मन्ना से तृप्त किया। उन्होंने जो नहीं सोचा वैसा आहार उन्हें मिला। उन्होंने जो कभी नहीं देखा वैसे आहार उन्हें मिला। उन्हें 40 वर्ष चंगे और आनंद से रहने का अवसर मिल गया। ये कहाँ से मिला? व्हाट इज़ दिस? इन्हें समझ नहीं आया, इसलिए मन्नो व्हाट इज़ दिस करके देखे। 40 वर्ष उनका पालन पोषण, जिस आहार को वे जानते नहीं उसे किया गया। हमें ये जानना है, हमारा परमेश्वर हमारी पालन पोषण करने वाला है। हमारी भूख उसे पता है, हमारी कमजोरी उसे पता है। हमारी पोषण करने के लिए समृद्धि को रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके द्वारा कार्य हुआ। रोटी के कारण नहीं, मछली के कारण नहीं। आज के दिनों में वो रोटी रहने से जिस आटे से बना उसको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, वो मछली का एडवर्टाइजमेंट आज देंगे।
इनके कारण उनका पोषण नहीं हुआ, उसके कारण इन लोगों को पोषण हुआ। उसके धन्यवाद देकर आज्ञा देने के कारण 5,000 लोगों को वो आहार देने के बाद भी 12 टोकरियाँ बचे रहे। उसे प्रभु ने वेस्ट नहीं किया, फेंक नहीं दिया, उसे इकट्ठा किया। वह उपयोग में आने के लिए, मतलब जिसे ज़रूरत है उन्हें देने के लिए काम आएगा। इसका अलावा उन्हें फेंकना ये प्रभु की गिनती में नहीं है। डू नॉट वेस्ट फूड मटेरियल। वे उस भोजन को टोकरी में डाला, लेकिन अनुपयोगी समझकर फेंक नहीं दिया। इसलिए आपके घर की आहार सामग्री को आप कभी भी मत फेंको, ज़रूरतमंद लोगों को दो, उसे डस्टबिन में मत फेंको। प्रॉपरली यूज़ करके बचे हुए भोजन वस्तु को दूसरों को देना सीख लीजिए। अब 22वें वचन से जब हम देखते हैं तो उसने महान अद्भुत कार्य को किया। 22वें वचन से लेकर 31वें वचन तक का भाग एक संदर्भ को स्मरण कराता है। उस संदर्भ के बारे में मत्ती सुसमाचारक या लिख रहा है। वो संदर्भ क्या है? प्रभु ने तुरंत वे लोगों को विदा किया, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। प्रभु यीशु पिता के टाइम टेबल के अनुसार चलता है। ये बाइबल में साबित की गई सच्चाई है। इसलिए शिष्यों को परमेश्वर का टाइम टेबल नहीं पता है। प्रभु यीशु के लाइफ में कौन कौन से संदर्भ किस किस समय पर होना चाहिए, उसे कोऑर्डिनेट करते हुए परमेश्वर और वो साथ में मिलकर उसे चला रहा है। इसलिए शिष्यों को विवश किया कि वह शिष्य वहाँ से जल्दी चले जाए, नाव पर चढ़ जाओ, पहले यहाँ से निकल जाओ कह रहा है। लोगों को विदा किया, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ का वहाँ अकेला था। कभी भी आपको अकेले में प्रार्थना करने का अनुभव है क्या? आप जानते हो क्या वह कितना मधुर रहता है? अकेले में प्रभु से प्रार्थना करते हुए आत्मा परमेश्वर से वार्तालाप करने से आत्मा में कितना आनंद रहता है, उसे आपने कभी अनुभव किया है? प्रभु ने लोगों को उसके पास से विदा किया। कोई भी लोगों को इकट्ठा करता है, लेकिन यहाँ इकट्ठा हुए लोगों को विदा कर रहे हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीचर। लोगों का इकट्ठा होना उसके लिए नई बात नहीं है। लोगों को विदा कर रहा है, शिष्यों को जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि वह एकांत में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? वो पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उसने वहाँ प्रार्थना किया। सांझ को वह प्रार्थना कर रहा है। वह जंगल में गया। वह अद्भुत कार्यों को करने के बाद पहाड़ पर चढ़ गया और अकेले में प्रार्थना किया। एकांत की प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। सुबह होने के आ रहा है। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। वह नाव में है, नाव झील पर है। झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी। शिष्य घबरा गए। इस समय में वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। इन भौतिक
शरीर वाला व्यक्ति पानी पर चलना यह संभव नहीं है। वैसे समझ में प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को उन पर प्रकट कर रहा है। वह मनुष्य होकर भी झील के ऊपर चल रहा है। वह पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आ गया। वह रोड नहीं है, पानी है। पानी के ऊपर चला, समुद्र के ऊपर चला। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है। जब तेरे अंदर डर रहता है तो तेरे सोचने की क्षमता कम हो जाती, तेरे आंखों की दृष्टि निर्णयदायक नहीं रहती है। वे डर गए और यीशु को देखकर भूत समझे और चिल्लाए, क्योंकि पानी के ऊपर चलना मानव के लिए असंभव है। इसलिए भूत होगा, इस भावना में वे चले गए। हमें कभी भी भक्ति में खुद की भावनाओं को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। वास्तविकता को हमें प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन हमारे भावनाओं को प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। हमारा मन अलग अलग तरह के परिस्थितियों के कारण हमें धोखा देता है। डर के कारण वह उसे गलत समझे, डर के मारे चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, उनके बातों का भी कोई मतलब नहीं है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। 12वीं बार यीशु मसीह ने मैं हूँ इस शब्द का प्रयोग किया। मैं हूँ, यह शब्द यहोवा परमेश्वर अकेला ही कहता है। निर्गमन 3 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके लिए मैं हूँ यह शब्द का प्रयोग किया है। मैं हूँ वो है, डरो मत, परमेश्वर हूँ, ऐसा वह बता रहा है। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से, यदि तू है तो मैं भी चलना चाहिए, तो यीशु है तो मुझे भी चलाना। अगर तू यीशु है, ये सत्य है, तो मुझे भी पानी में चलाना है। प्रभु ने संकोच ना करते हुए तुरंत आने के लिए कहा। यीशु पानी पर चला। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। इट्स है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र चला। इट्स ओके, ठीक है, वह अद्भुत कार्यों को करता है, इसलिए ठीक है। फिर पतरस कैसे चला? पतरस चला नहीं, पतरस को चलने की सहायता प्रभु ने किया। पतरस में सामर्थ्य नहीं है। जब तक पतरस यीशु को देखता रहा, तब तक वह पानी में चल पाया। इसलिए इब्रानियों 12वां अध्याय 2 वचन में उसने कहा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यीशु की ओर अपनी दृष्टि को रख। बाद में यीशु की ओर दृष्टि उठाकर हवा की ओर देखने लगा। हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। पानी में डूबना पतरस के लिए नई बात है क्या? पतरस मछुआरा है, बड़ा मछुआरा है, बहुत ही वर्षों से उस वृत्ति में है। हवा को देखकर क्यों डर रहे हैं? पानी में डूबने लगा तो क्यों डर रहा? उसमें भय समाने का कारण अविश्वास है। जब वह मैं चल रहा हूँ सोचा तब गिर गया। प्रभु चला रहा है, ये जब तक सोचते तब तक नहीं गिरते। प्रभु के कारण चल रहा हूँ, जब तक ऐसा सोचते
तब तक नहीं गिरते। प्रभु को देखने के बजाय हवा को देखने से गिर जाएंगे। तेरी दृष्टि यीशु पर से हटकर जब दूसरी बातों पर लगती है तो तब तो गिरेगा, तब तेरा नुकसान होगा। इसलिए यीशु को बचाने के लिए बुला रहा है। ये हमारा कर्तव्य है। जब भी हम गिरते, जब भी हम डूबने लगते, हमारे पास एक ही एक ऑप्शन रहता है, यीशु मुझे बचा, ऐसे चिल्लाना। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु देरी नहीं करता है, इसलिए तुरंत कहकर यहाँ लिखा गया है, तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, देरी नहीं किया। तेरी विनती को सुनने के तुरंत बाद वह प्रतिक्रिया देता है, तुझे संकट से बाहर निकालता है, तुझे डर से बाहर निकालता है, तेरे अविश्वास से बाहर निकलता है। प्रभु ने उससे ये पुकारा, अल्पविश्वासी, विश्वास में स्थिर ना रहने वालों, विश्वास में स्थिर ना रहने वालों को अल्पविश्वासी कहते हैं। तूने क्यों संदेह किया? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तेरे लिए मैं हूँ। आपको एक बात मुझे बताना है, मैं हर भाषा में इसका अनुवाद कर रहा हूँ। धन के बारे में सोचने लगता हूँ तो डर जाता हूँ। उसने बुलाया, उसने प्रारंभ किया, वही देगा। उसकी ओर देखने तक मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। मैं जब धन की ओर देखता हूँ तो मुझे चिंता आने लगती है। धन नहीं रहने से प्रभु का कार्य नहीं कर सकते, ये सोच डर दिलाता है। प्रभु है, प्रभु अपना काम धन के बिना भी कराएगा, इस भावना में चल रहा हूँ। धन के द्वारा ही कर सकते, ऐसा सोच में से मैं ये कार्य को नहीं कर पाता था। इसलिए धन के द्वारा सेवा नहीं होगा, परमेश्वर के द्वारा सेवा होगा। ये सोच रखने तक ये डर मुझे छू नहीं पाया। क्यों संदेह किया? संदेह ही प्रॉब्लम है, अल्पविश्वास ही प्रॉब्लम है। यीशु ही है, यीशु सामर्थ्य है, यीशु ने ही बुलाया। लेकिन पतरस डर गया। पतरस का अल्पविश्वास, पतरस का संदेह ही पतरस को डुबाया, लेकिन यीशु ने नहीं डुबाया। याद रखिए, सेवकाई में तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं है तो वह तुम्हारे कारण है। आपके परिवार में परिस्थिति ठीक नहीं है, वो आपके कारण ही है, उसके कारण नहीं है। उसके विश्वास योग्यता का उससे संबंध नहीं है। तेरे विश्वास के कारण तो समस्याओं में पड़ रहा है, इसे तुझे अंगीकार करना चाहिए। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। दंडवत किए मतलब आराधना किए, परमेश्वर का पुत्र है। ये कहने के जगह पर उन्होंने अंगीकार किया कि वह परमेश्वर है। ये किससे भी नहीं होगा। समुद्र को डांटना किससे भी नहीं होता, हवा को डांटना किससे भी नहीं होगा, भोजन वस्तुओं को ले आना किसी से नहीं होगा। यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड, यू आर द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तू परमेश्वर का वचन है, जगत का आधार तू ही है। ऐसा कहते हुए वे उसका दंडवत करने लगे। इसलिए ये 14वें अध्याय के 22वां वचन से लेकर 33वें वचन तक के भाग में यीशु मसीह प्रभु है, ये बात का शिष्यों के द्वारा विश्वास करने के संभव के बारे में लिखा है। मत्ती सुसमाचार 14वां अध्याय 34वें वचन से 36वें वचन तक अध्याय के अंत तक पढ़ेंगे। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे
और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर चंगी हुई 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की गवाही ने इन्हें मोटिवेट किया। इसलिए मसीह को गवाही देना चाहिए टू स्ट्रेंथ द बिलीव ऑफ अदर्स। दूसरों के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु तेरे लिए की गई कार्य को तुझे बताना है। एक मसीह धर्म के विरोधी बात करते हुए ऐसा कहा, मसीह लोग गवाही देते हैं, उस गवाही के द्वारा दूसरों को धोखा देते हैं। दूसरों को धोखा देने के लिए गवाही नहीं बताते हैं। गवाही दूसरों को विश्वास में बढ़ाने के लिए दिया जाता है। परमेश्वर ने उससे क्या कहा, उसके लिए क्या किया। गवाही देने के द्वारा दूसरे लोग आशीष को पाते हैं, इसलिए गवाही देना चाहिए। यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से कहा, तू गवाह बनकर गवाही देना। ये परमेश्वर ने अपने बच्चों को दी गई आज्ञा है। यीशु मसीह ने स्वयं गवाही देने के लिए कहा, इसलिए 10 नगरों में गवाही देने के लिए कहा और गवाही को दिया। पहले में दुष्ट हानिकारन दुरात्मा से पीड़ित था, अभी छुड़ाया गया, चंगा हुआ, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, ये बताने को कहा। इसलिए यहाँ पर गन्नेसरत नगर में लोगों ने उसे पहचान लिया। आज हम यीशु को पहचान रहे क्या? वचन को पढ़ते समय उसके बारे में हमें समझ में आ रहा है क्या? वह सब नगर में जाकर रोगियों को उसके पास लाए और विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र को आंचल को ही छूने दे। वस्त्र के आंचल को चुना, ये क्या है? डायरेक्टली उसने उसे सामने रहकर उससे बात करते हुए भी वस्त्र के आंचल ने क्यों इतना इन्फ्लुएंस किया? 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री विश्वास के साथ वस्त्र के आंचल को छुई, इसलिए वस्त्र के आंचल में चंगाई नहीं है, वस्त्र के आंचल में चंगाई है। ये सोचकर छूने से कोई उपयोग नहीं है। बहुत से लोग सोचते यीशु ने मिट्टी में थूका और उसे अंधे के आंख में लगाया, इसलिए थूक में चंगाई है, वस्त्र के आंचल में चंगाई है। लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास में ही चंगाई है। दिखने वाला वस्त्र नहीं, तेरे अंदर रहने वाला विश्वास ही तुझे चंगा करेगा। विश्वास करने वाले सभी चंगे हुए। अब हमने 14वें अध्याय को समाप्त किए हैं।